नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकत फार्मिंग में। किसान भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि धान में ज़्यादा फुटाव के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मात्रा में कल्ले बढ़ाने के लिए आपको कौन से खाद का उपयोग धान की फसल में करना है। किसान भाई, अगर आपके धान की फसल में ज़्यादा मात्रा में फुटाव है, ज़्यादा मात्रा में कल्ले हैं, तभी आपके धान की पैदावार भी अधिक होती है। अगर शुरुआती अवस्था से अगर आपके धान में फुटाव कम है, कल्ले कम है, पौधा कमज़ोर है, ग्रोथ नहीं हो रही है या किसी तरह की बीमारी आ जाती है, तो आपके धान का जो पौधा है शुरुआती अवस्था से कमज़ोर रहेगा और आगे चलकर भी आपका उतना अच्छा उत्पादन धान की फसल से आप नहीं ले पाओगे। तो आपको शुरुआती अवस्था से आवश्यक पोषक तत्व धान की फसल में डालने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आपके धान की पैदावार अधिक होगी। इसके लिए खुद आपको बहुत सारे महंगे खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। एक समय बहुत सारे ऐसे खाद हैं जो कम खर्चे में भी धान की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो आपको किस खाद का उपयोग करना है, इसकी पूरी जानकारी किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई धान में खाद की। अब किसान भाई धान की रोपाई करने के बाद ही किसान भाई धान में खाद डालना शुरू कर देते हैं। कई सारे किसान भाई जब धान की रोपाई कर देते हैं तो 10 से 15 दिन की अवस्था में खाद डालते हैं। कई सारे किसान भाई धान की रोपाई के बाद 15 से 20 दिन की अवस्था में धान की फसल में खाद डालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको खाद कब डालना है, तो किसान भाई जब आप धान की रोपाई कर चुके होते हैं तो धान की रोपाई करने के 15 से 20 दिन की जब धान की अवस्था हो जाती है तब आप उसमें खाद डाल सकते हो। बाकी 10 से 15 दिन की अवस्था में भी आप खाद डाल सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती। अब खाद कौन सा डालें, तो सबसे पहले तो आपको किसान भाई नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। तो जब आपके धान की फसल रोपाई करने के बाद 15 से 20 दिन की अवस्था की हो चुकी है तब आपको यूरिया खाद की पूर्ति धान की फसल में करनी है। नाइट्रोजन की पूर्ति किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण रहती है, तो आपको यूरिया खाद की पूर्ति सबसे पहले आपको करनी है। इसकी मात्रा आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब इसके अलावा कौन सा खाद डालें, तो इसके अलावा जो चीज़ किसान भाई आपको डालनी है उसका नाम है सागरिका। क्या सागरिका समुद्री शैवाल से बना एक सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रंस है। इसमें 50 तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व किसान भाई जब धान की फसल को मिलते हैं तो धान का जो पौधा अगर शुरुआती अवस्था से कम ग्रोथ कर रहा है, फुटाव कम है, तो शुरुआती अवस्था से आपके धान के पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो शुरुआती अवस्था से ही पोषक तत्वों की पूर्ति अगर आपके धान की फसल में हो चुकी है किसान भाइयों, तो आपका धान का पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, फुटाव अधिक आएगा, उसमें आपको कल्ले भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो आपको इसके लिए सागरिका का उपयोग करना है, जिससे कि 50 तरीके के पोषक तत्व तो आपके धान की फसल को मिल जाएंगे। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका का उपयोग धान की फसल में करना है। तो समय ये खाद अगर आप शुरुआती अवस्था में धान की रोपाई करने के 15 से 20 दिन की अवस्था में धान की फसल को देते हो, तो शुरुआती अवस्था से आपके धान का पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसमें फुटाव अधिक होगा, कल्ले दिखेंगे, तो आपके आगे चलकर पैदावार में भी आपको फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर शुरुआती अवस्था में पौधा कमज़ोर है तो बाद में भी किसान को उतनी अच्छी पैदावार आपकी नहीं हो पाती है। तो आपको सागरिका का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति शुरुआती अवस्था से आपके धान की फसल को हो जाए। तो धन्यवाद किसान भाई।